हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज सुनाऊंगी देवी कवच। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। इसके सुनने से एकाग्र मन भक्ति भाव से युक्त होकर सुनने से उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी, उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएगी, उनके घर में कभी निधरता का राज नहीं रहेगा और न ही तो कभी उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके श्रवण मनन करने से धन धान पुत्र आदि से परिपूर्ण होते हैं लोग। शत्रु नष्ट होंगे, भय ग्रह पीड़ाएं शांत होगी, मनोकामना पूरी होगी, लक्ष्मी का वास होगा घर में। तो आप लोग इसे सुनिए। चलिए शुरू करती हूँ। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों के हितकारी पवित्र और परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है। हे मुनियों, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा काशमंडा, 5वां स्कंद माता, 6वां कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी, 9वीं सिद्धदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक दुख भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक को तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी वाहन प्रेत वाराही की महेशी, इंद्री का एरावत नामक हाथी और वैष्णवी की गरुड़ है। महेश्वरी बैल तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमला आसन पर विराजती हैं। सेवतोड़ा ईश्वरी बैल तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियां अनेक अलंकारों और रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों को कर कमलों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खिंडक तोमर परुष पास भाला त्रिशूल उत्तम प्रकार का सिंह धनुष आदि शस्त्र शोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों का भय प्रदान करना है। महाभय नाशनी, महान बल, महान प्रकार में एवं महान उत्साह से हे महारुद्र तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर की तेज के कारण मैं तुम्हारे दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में रक्षा करे और अग्नि शक्ति अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। वाराही देवी दक्षिण दिशा में खंडधारणी नेत्रकोण में, वारणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहनी शक्ति बाएं कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी और ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार शिवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्धवतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी, दोनों भौहें में स्वनी, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच शंखनी, दोनों कानों के मध्य द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कड़ के मूल भाग में सांकरी देवी मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चारचिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ में मध्य भाग में चंडिका, गले में चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठुंडी की और स्वर मंगला बाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरु दंड रीठ यानी रीठ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी
दोनों कंधों की खंडगनी या वज्रधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुछी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी देवी मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुंतांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका में तथा पुतना लिंग की ओर और महिषवाहनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कट प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की घुंटी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजस्वी देवी मेरी अंगुलियों की रक्षा करे। श्री देवी तथा तलुओं की रक्षा तालावासनी करे। दृष्टा कराली नखों की ऊर्घ केसनी देवी केशों की कौबेरी रोमाबली के छिद्रों तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आतों की भुक्तेश्वरी, पीत की पद्मावती, पद्मकोश की चूड़ामणि, कफ की ज्वालामुखी, नखराशि में उत्पन्न तेज तथा अभेद शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छैतेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और वायु समान की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों को अनुभव करते समय योगिनियों हमारे तत्व रज या तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही देव वायु की, वशु धर्म की, चाकरणी यश की, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल एवं चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुविधा देवी पथ की, क्षेम करी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की और यो स्वर्व्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशनी जयंती देवी मेरी रक्षा करे। कल्याण के इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उन स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि और विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। ये दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता। वह युद्ध की में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग सदा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती तथा वे त्रिलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसकी लूता एक प्रकार के रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे यथावर विष, कनेर, भांग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दसन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशर, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता, जल उत्पन्न, उपदेश सिद्ध, समस्त देवता आदि समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले की वशिष्ठ रोग, डांकनी, सांकनी तथा अंतराक्षचारी, भूत, पिचास, यक्ष, गंधौर राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कष्मांड तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति की इस भूतल को मुंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन, कानन युक्त एवं पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद के अधिकारी होता है। वह शिव समीप को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त।